हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह। आपका सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है 28 फेब को और आपकी तैयारी बिल्कुल फाइनल स्टेज पर होगी। सब कुछ आपने कर लिया होगा, सैंपल पेपर्स डन है आपने एनसीईआरटी भी एक बार रीड कर ली होगी, अपने नोट्स भी रिवाइज कर लिए होंगे और पीवाईक्यूज भी आपने कर लिए होंगे। मैंने आज आपके साथ ये वीडियो इसलिए बनाई है कि एक मैंने लिस्ट बनाई है नेम रिएक्शंस की, जो नेम रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सारी नेम रिएक्शंस को देखें और चेक करें क्या आपने ये नेम रिएक्शन कर ली हैं। अगर कर ली हैं तो आप टिक लगाएंगे और अगर नहीं की है बेटा तो उन नेम रिएक्शन के नाम नोट करो, उनको पढ़ो, रिवाइज करो और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी चाहिए। पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारे पहले चैप्टर की रिएक्शन है, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर की रिएक्शन है और हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं हम इस रिएक्शन से सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये एक नेम रिएक्शन, आपको नेम रिएक्शन लिखने के लिए भी आ सकती है बोर्ड के एग्जाम में। नेम रिएक्शन आती है तो आप वहां पे जब आपको रिएक्शन का नाम पता होगा, रिएक्शन का रिएजेंट पता होगा, तभी आप रिएक्शन लिख पाएंगे। तो जब भी आप नेम रिएक्शन पढ़ें, रिएक्शन का रिएजेंट भी जरूर याद रखें, ठीक है। एरो के ऊपर रिएक्शन का रिएजेंट लिखेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करके लिखेंगे, ठीक है। जो ऑर्गेनिक है उसमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, वहां तो रिएक्शन बैलेंस जनरली हो ही जाती है। ज्यादा जो बैलेंस वाली प्रॉब्लम आती है वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन में आती है। तो आप चेक कर लेंगे कि जितने एटम आपने इधर लिए रिएक्टेंट साइड उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड हो। तो चलिए पहली रिएक्शन की बात की हमने, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम फ्लोरो कंपाउंड बनाते हैं। फिर है डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन इसलिए स्पेशल होती है कि इसमें क्या करते हैं, जब अल्कोहल से हम बनाते हैं हैलाइड, तो अल्कोहल से जब हम बनाएंगे कौन से हैलाइड, एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल मतलब एल्काइल में भी जो हम क्लोराइड्स बनाते हैं तो हम PCl3 से भी बना सकते हैं, PCl5 से भी बना सकते हैं और थायोनिल क्लोराइड से बनाते हैं। जो हम थायोनिल क्लोराइड से बनाते हैं ना, उसी को हम कहते हैं डार्जेंस रिएक्शन। यहाँ पे जो हैलाइड बनते हैं उनकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो पूछता भी है इसमें कि क्यों होती है हाई यील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl बनते हैं दोनों वोलेटाइल होते हैं, वो रिएक्शन में से चले जाएंगे और जो आपको एल्काइल हैलाइड मिलेगा वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, अच्छी यील्ड में मिलेगा, इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन वही है जो 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। हाइड्रोकार्बन बनाने की रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड से हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में। दो जो मॉलिक्यूल है एल्काइल हैलाइड के पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में और आपको एल्केन मिलता है। तो ये किसी भी एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड से मान लो आपने एक कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड लिया है तो आपको 2 कार्बन वाला वहां पर एल्केन मिलेगा, तो कार्बन नंबर इंक्रीज करने की रिएक्शन है, कन्वर्जन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं, नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट फिटिग। फिटिग में क्या करेंगे, इसमें आप लेते हो बेटा एल्काइल हैलाइड, है ना, यहां पर लेते हो एराइल हैलाइड, एरोमेटिक वाला, उसको हम फिटिग कहते हैं। और जब एक एल्काइल और एक एराइल की रिएक्शन कराते हो तो उस रिएक्शन को हम वुड्स फिटिग कहते हैं, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन तीनों को मैंने एक ही नंबर दिया है, ठीक है, क्योंकि तीनों में क्या बन रहे हैं, एल्केन ही बन रहे हैं और मैकेनिज्म सेम है। तीनों के अंदर जो रिएजेंट होता है वो ईथर होता है, जो कैटलिस्ट ईथर की प्रेजेंस में तीनों रिएक्शन होती है और सोडियम के साथ रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन और उसी के बाद सैंडमेयर रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन आपने डायजोनियम क्लोराइड वाले उसमें भी पढ़ी होंगी, है ना, जब डायजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायजोनियम क्लोराइड से हम बनाते हैं एल्काइल हैलाइड। बस डिफरेंस क्या है दोनों रिएक्शन में, जो गेटरमैन रिएक्शन होती है ये होती है कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में और जो सैंडमेयर होती है ये कॉपर आयन की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, कैटलिस्ट ध्यान रखेंगे कौन सा लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। यहाँ तक कि जितनी रिएक्शन है ये सब फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शन है, फर्स्ट चैप्टर यानी कि एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड वाला चैप्टर, ये सारी उसकी रिएक्शन है। नेक्स्ट है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है, एरोमेटिक अल्कोहल यानी कि फिनॉल बनाने की रिएक्शन है, ये जो है फिनॉल बनाने की रिएक्शन है। नेक्स्ट है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन में बनता है सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड बनता है रीमन टीमन रिएक्शन में। कोलबेज रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बनता है,
ठीक है, इस रिएक्शन का भी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एल्कोहल जो बनता है, मैक्सिमम यील्ड में जो एल्कोहल मिलता है वो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से ही मिलता है। हम ऐसे तो एल्कोहल बहुत सारी रिएक्शन से बनाते हैं, लेकिन जो मेन रिएक्शन है दैट इज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर की रिएक्शन है, ईथर के फॉर्मेशन की रिएक्शन है। अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड की तो ईथर मिलेगा, इसको कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। तो ये यहां से यहां तक की रिएक्शन जो हो गई वो हो गई आपकी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर की रिएक्शन। ठीक है, इसमें से ये ईथर की है, ये अल्कोहल की है, ये तीनों, ये फिनॉल के फॉर्मेशन की और ये दोनों फिनॉल की केमिकल रिएक्टिविटी की रिएक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत बढ़िया रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन, इस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, या तो आपको एमसीक्यू में दे देगा या आपको कन्वर्जन में दे देगा। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड ग्रुप की या फिर कीटोन में भी ये रिएक्शन होती है, उन सभी एल्डिहाइड और कीटोन में होती है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कैनिजारो रिएक्शन, ये उन कंपाउंड में होती है, ये उन एल्डिहाइड में होती है जिनके पास अल्फा हैलोजन नहीं है। तो यहां पर अल्फा हैलोजन नेसेसरी होती है, यहां पर अल्फा हैलोजन नहीं होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो कैनिजारो, कैनिजारो के बाद रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारी गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी एल्डिहाइड की सिंथेसिस की रिएक्शन है। इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन में भी एल्डिहाइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। फिर हमारी स्टीफन रिडक्शन, एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की रिएक्शन है और ये साइनाइड से हम बनाते हैं, SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में बनाते हैं, इसे कहते हैं हम स्टीफन्स रिडक्शन। नेक्स्ट है क्लीमेंशन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन, ये क्विक रिवीजन वाली जो मैंने सीरीज कराई थी एल्डिहाइड की वहां भी आपको बताया था। क्लीमेंशन जो रिडक्शन है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, दोनों में ही क्या होता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन होती है, इसलिए एल्डिहाइड में भी होती है और कीटोन में भी होती है, ये CH2 में मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल कंपाउंड मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनाइल ग्रुप। क्लीमेंशन में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, वुल्फ किश्नर में बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। दोनों में काम एक ही होता है, प्रोडक्ट सेम बनता है, सिर्फ नाम अलग है और सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट भी अलग है, इसीलिए ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक की जो रिएक्शन है वो है एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड की रिएक्शन की, और उसमें पहली नेम रिएक्शन मैंने लिखी है HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जो आपका एसिडिक ग्रुप होता है, ये जिस अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा होता है, ये उस अल्फा कार्बन की, अल्फा जो कार्बन कहां से जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन जो जुड़ा हुआ है अल्फा कार्बन से, उसकी स्पेसिफिक रिएक्शन होती है HVZ रिएक्शन। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एसिड से एल्केन बनाने की रिएक्शन है, तो एल्केन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बात बताऊंगी, इस पर स्टार लगाएं, इस पर स्टार लगाएं, कार्बन चेन बढ़ाने की रिएक्शन, कार्बन चेन घटाने की रिएक्शन, इसमें एक कार्बन कम होगा, इसमें एक कार्बन बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक आपने लिया है अल्काइल हैलाइड एक कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला एल्केन बनता है। इसमें 2 कार्बन वाला अगर आप एसिड ले रहे हो तो 1 कार्बन वाला एल्केन बनता है। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडा लाइम की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट है हुंस-डिकर रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड बनाने की रिएक्शन है, आप इसे यहां भी पढ़ते हैं और फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, एल्केन बनाने की रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है हाफ मैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, उस पर जाने से पहले ये रिएक्शन 1 2 3 4 रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप चैप्टर की रिएक्शन है, ये एसिड की रिएक्शन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन थी। ठीक है, अब शुरू होती है एमीन की रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ये है इसका पूरा नाम। डिग्रेडेशन का मतलब डिग्रेड हो रहा है, चेन को कम करने की रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन पे मैं स्टार लगा रही हूं, चेन बढ़ाने की रिएक्शन, चेन घटाने की रिएक्शन, ये भी चेन घटाने की रिएक्शन, कार्बन चेन में कार्बन कम होंगे। हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसमें एमाइड से एमीन बनता है, इसे कहते हैं हाफ मैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन।
कार्बिलमिन रिएक्शन, इसको कार्बिलमिन रिएक्शन भी कहते हैं, कार्बिलमिन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है प्राइमरी अमीन से, इसको कहते हैं कार्बिलमिन टेस्ट। सारे 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन, चाहे वो एलिफेटिक हो और एरोमेटिक हो, ये वाला टेस्ट देते हैं, कार्बिलमिन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है, ये आपकी अमीन की रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये भी अमीन की रिएक्शन है। उसके बाद है आपका, हाँ जी, उसके बाद है आपकी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन डायजोनियम कंपाउंड की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। जो डायजोनियम कंपाउंड होते हैं वो फिनॉल के साथ या एनिलीन के साथ रिएक्ट करके कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं, एक स्पेसिफिक डाई बनाते हैं, कलर होता है उसका, एक ऑरेंज डाई बनाता है, एक रेड डाई बनाता है, तो ये इन रिएक्शन को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये भी एमीन बनाने की रिएक्शन होती है, थैलामाइड से हम एमीन बनाते हैं। और लास्ट हमने लिखा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के डिस्टिंग्विश का टेस्ट है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये टेस्ट किया जाता है और इसको हम कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। इसमें से जो ये वाली रिएक्शन है वो डाइएजो कंपाउंड की रिएक्शन है तो वो भी अमीन वाला ही पार्ट है ना। 1 2 3 4 5 ये 5 रिएक्शन जो हैं ये एमीन की रिएक्शन है। तो ये टोटल 27 रिएक्शन है, जिनमें से एक और ये 2 मैंने टेस्ट लिखे हैं। इसके अलावा एल्डिहाइड और कीटोन में जो टेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एक है टॉलेंस है, फेलिंग है, ठीक है, और आइडोफॉर्म टेस्ट है। उसके अलावा अगर आप अल्कोहल में जाओगे ल्यूकास टेस्ट है। मैं टेस्ट की एक वीडियो अलग से बना दूंगी है ना, एक वीडियो में हम सारे टेस्ट डिस्कस कर लेंगे कि ये जो जो ये कंपाउंड है, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, वो कौन कौन से टेस्ट शो करते हैं। तो इन सारी रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये देखें कि आपको इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन रिवाइज आप कर चुके हैं या फिर किसको रिवाइज करने की जरूरत है। और किसी भी रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आई विल हेल्प यू। तो तब तक बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।